हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले यूपीएससी एनडीए इसका फॉर्म 20 मई से चालू हो गया है। इसका जो लास्ट डेट है 6 जून तक है। इसका जो एग्जाम होगा आपको 13 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। इसे कैसे भरना है रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए सिस्टम पर वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करके बताते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। गूगल में टाइप करना है यूपीएससी एनडीए डेमो फॉर्म फिलअप करके आपको एक समझा रहा हूँ। यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनेबल पे क्लिक कर देना है। रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में क्रिएट अकाउंट, उस पर क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, टिक करेंगे, प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर ले, दोनों में सेम कन्फर्म। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, टिक करेंगे, नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा 6 अंक का, उसको फिलअप करके ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन कर लेना है। उसी तरह से मोबाइल नंबर दोनों में फिलअप कर लेना है सेम। कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, टिक करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको फिलअप करके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल चैप्टर और नंबर, चारों चीज़ रहना चाहिए। पासवर्ड सेम बनाएंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उसको फिलअप करके लॉगिन हो जाना है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे। उसके नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैसे फिलअप करना, नाम कैसे फिलअप करना वो बताया गया है। एक बार इसको चेक कर ले। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, प्रोसीड टू यूनिवर्सल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नाम फिलअप करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम है तो फिलअप करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना टाइप कर लेना है। कन्फर्म में वही नाम पुटअप कीजिए जो ऊपर किए थे। नीचे है जो आप नाम ऊपर लिखे हैं वो 10th के मार्कशीट के अनुसार लिखे हैं या नहीं, लिखे हैं तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। उसी तरह से फुल नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट नीचे दिया हुआ कि जो भी आप फॉर्म पे फिलअप करेंगे वो 10th के मार्कशीट के अनुसार ही करेंगे। नीचे आएंगे, 10th के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख लेंगे। मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे। कन्फर्म में वही सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर ले, मेल फीमेल। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ फिलअप कर ले। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, गार्जियन नेम में अपने फादर का नाम ही लिख ले। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सब सही है। सही है तो सबमिट पे यस क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करेंगे। पूछ रहा है हैज आधार कार्ड इशू, आपके पास आधार कार्ड इशू हुआ तो पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे, टिक करेंगे। नीचे आप अपना आधार नंबर यहाँ फिलअप कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का कोड गया होगा, उसको फिलअप कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओटीपी अपना फिलअप कर ले, आधार पर जो है नंबर पे आया है, वेरीफाई ओटीपी करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू पर क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से आपका डाटा फेच कर लेगा, जो भी आधार कार्ड का डाटा है। प्रोसीड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर इंडिया से
टेंथ पास किए हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर टेंथ ऑफ इंडिया से किए हैं तो आउटसाइड चूज करना है, इंडिया चूज कर लेंगे। नेक्स्ट टेंथ का मार्कशीट के अनुसार आप डिटेल फिलअप कर ले, टेंथ का कौन से स्टेट से किए वो चूज कर लेना है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से किए वो चूज कर ले। उसके बाद कौन से बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चूज कर ले, उसी तरह CBSE से है तो CBSE। मार्कशीट पर आप देख लीजिए कौन सा बोर्ड है वो चूज कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे चूज कर ले। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, सर्टिफिकेट नंबर, टेंथ के मार्कशीट के ऊपर में सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसके बाद फिलअप कर लेना है। उसके बाद अपना रोल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद पासिंग डेट मार्कशीट के नीचे में होगा, उसका आपको डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे फिलअप कर ले। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो मार्कशीट है ग्रेड पॉइंट में है या फिर परसेंटेज में है, जिस भी अथी में है आप उसके अनुसार चूज कर ले। परसेंटेज में है तो परसेंटेज चूज कर लेना है, कितना परसेंट मार्क है टेंथ में यहाँ पे फिलअप कर ले। टेंथ क्लास जहाँ से पढ़ाई की है उस स्कूल का यूडेस कोड मालूम है तो यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर ले जहाँ से आप टेंथ पास हुए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप टेंथ पास हुए हैं। इसमें आप स्कूल का नाम लिख लीजिए, टेंथ स्कूल का। ये ऑटोमेटिक यूडेस कोड फेच कर लेगा इंटरनेट से, डाटा से। यहाँ पे स्कूल का नाम शो करेगा, इस पर क्लिक करना है, सबमिट कर देना है, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेंथ का मार्कशीट अपलोड करना है। टेंथ का जो मार्कशीट PDF है उस फाइल का नाम बोर्ड डैश सर्टिफिकेट रखिएगा, तभी अपलोड होगा, अन्यथा नहीं लोड होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे, चेक कर लेंगे सब सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देना है, यस करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करना है। लॉक कर देंगे, लॉक, सबमिट, यस, प्रोसीड। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, प्रोसीड टू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेशनलिटी चूज कर लीजिए, माइनॉरिटी से आते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर लेना है। मदर लैंग्वेज आपका क्या है, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, जो भी है चूज कर लेना है। कौन से स्टेट से है वो चूज कर ले। मैटेरियल शादीशुदा है तो मैरिड या फिर अनमैरिड चूज कर ले। इंडिया से है तो इंडिया चूज कर ले। कौन से स्टेट से हैं वो चूज कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद अपने गांव का नाम लिख ले। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, एरिया पिन कोड। यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, घर का, गार्जियन का ईमेल आईडी फिलअप कर लें, यस पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे अपने फादर का और मदर का दोनों का ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। स्टेटस जिंदा है तो अलाइव करना है, अगर डेट कर गए हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लें। ऑक्यूपेशन क्या है उनका वो बताना है। ये मैं एज ए एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, मैं अपने बारे में ही, मतलब अब जितना आप देखेंगे अपने माता पिता के इनकम के साथ वहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। कहाँ से है, किस स्टेट से वो चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चूज कर लेना है। उसी तरह से माता का जीवित है तो अलाइव, पैसा क्या वो, इनकम एज एग्जाम्पल मैं 1 लाख ले रहा हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार चेक कर ले, सबमिट करें, यस इट इज़ करेक्ट, ओके। सेलेक्ट कम्युनिटी, कौन से कम्युनिटी से आते हैं, SC ST OBC अनरिजर्व EW, जो भी आप कम्युनिटी से आते हो वो सेलेक्ट कर लें, टिक कर लेंगे। अगर OBC से आते हैं तो आपको इसका डिटेल, अगर क्रीमी लेयर यस कीजिएगा तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, नो कीजिएगा तो छूट मिलेगा, नो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे OBC का, सेंट्रल OBC का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिलअप कर लेना है। ऑफिस ऑफ इशू अथॉरिटी, कहाँ से, किस ऑफिस से ये बना है उस ऑफिस का नाम लिख लें, जिस भी ब्लॉक से बना है। उसके बाद डिग्नेशन ऑफ इशू, इसको कौन इशू किया है, RO किया है, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर CO किया है, SDO किया, जो भी है यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद
डिजिग्नेशन ऑफ इस, उसके बाद स्टेट, कौन से स्टेट से बना है, बिहार से तो बिहार चूज कर लेना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है वो चूज कर ले। नेम ऑफ इशू सब डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, कौन से तहसील से बना है उसका नाम लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद इशू डेट, कौन से डेट में ये आपका ओबीसी बना वो लिख लेना है। इफ़ फादर सर्विस में है तो उनका डिटेल बताना, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल सिर्फ लिख देना है। उसके बाद अपना कास्ट का नाम लिखे, जाति का नाम लिखना है। नेम ऑफ कास्ट में जाति का नाम लिख दिया अपना। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में जो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल का एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आप कौन से नंबर पे आते हो वो नंबर फिलअप करना है। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। यहाँ पे अपना कास्ट मिला लेना है कि आप कास्ट कौन सा कास्ट है, किस नंबर पे आते हैं। 10 पे करुआ, वही 15 पे कुर्मी महतो, अगर कुर्मी है तो 15 नंबर चूज कर लेना है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी कास्ट है यहाँ पे वो नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो अब कास्ट सर्टिफिकेट का जो फाइल नेम रहेगा caste.certificate रखिएगा, तभी लोड होगा। नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे बताना है आपको कि फादर का पैन कार्ड है तो यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। उसी तरह से अगर फादर का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डिटेल बताएंगे, यस करेंगे, अदरवाइज नो कर लेना है। उसी तरह से मदर का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डिटेल फिलअप कीजिए, और अगर आधार कार्ड है मदर का तो आधार। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करना है, सबमिट करेंगे, यस इट इज करेक्ट, ओके। उसके बाद पूछ रहा है आप विकलांग है तो यस करना, अदरवाइज नो रहने देना है, नो कर देंगे, टिक करेंगे यहाँ पे नीचे। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है एड्रेस, आपका एड्रेस क्या वो यहाँ पे फिलअप करना है। ऊपर में वार्ड नंबर या फिर गांव का नाम या फिर मोहल्ले प्लॉट जो भी है लिख लेना है। यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर ले, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद अपने गांव का नाम, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फादर का एड्रेस पूछ रहा है, अगर फादर का आपका एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कर लेना है। नीचे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से मदर एड्रेस पूछ रहा है, मम्मी का भी एड्रेस आपका सेम है तो यस क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद मिला लेंगे, सबमिट करना है, यस इट इज करेक्ट पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पूछ रहा है उधर सेलेक्ट कम्प्लीटेड, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से कंप्लीट किया है, तो इंडिया से, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिटेल बताना है 12th का, यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंप्लीट है तो कंप्लीटेड पर क्लिक करना है, कौन सा स्टेट से वो चूज कर लें। कौन सा बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई है तो सीबीएसई, अभी जिस भी बोर्ड से आप है मार्कशीट आपको लिखा होगा उस पर वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, जिस स्कूल से आप 12th पास हुए हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे फिलअप कर लें। उसके बाद 12th में कौन सा ब्रांच है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो पीसीएम लिख लीजिएगा, या फिर जो भी है आप अपने मार्कशीट पर देख लीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर 12th का फिलअप कर लेना है, ईयर फिलअप कर लें, किस ईयर में आप 12th फाइनल किए हैं। उसके बाद मार्कशीट पे इशू डेट नीचे लिखा होगा वो फिलअप कर लेना है, कब कंप्लीट हुआ 12th आपका। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आपका मार्कशीट है तो परसेंटेज, यहाँ पे आप परसेंटेज टाइप कर ले, कौन से मीडियम में है वो टाइप कर लेना, ऐड पे क्लिक कर दे। ओके पे क्लिक कर लेना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड है आपका कोई एम्प्लॉयड है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो रहने दे और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर सरकारी जॉब है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, सबमिट कर देंगे, यस, ओके।
यहाँ पूछ रहा है डू हैव एनी अदर अचीवमेंट, कोई अगर खिलाड़ी हैं या फिर कुछ अचीवमेंट किए तो यस बताना है उसके बारे में। नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, यस करेंगे, ओके। आपने कभी यूपीएससी पहले एग्ज़ाम दिए है तो यस करना है, बताना है उसके बारे में, अदरवाइज नो पर करके नेक्स्ट करना है। यूपीएससी से कभी बाहर किए गए हैं तो उसके बारे में बताना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है, सबमिट करेंगे, यस करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपका ओबीसी जनरल से आता है 100 रुपये पेमेंट करना है, SC कुछ नहीं है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, फ़ोटो का नाम फ़ोटो रखिएगा स्मॉल लेटर में और सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर रखिएगा। लाइव फ़ोटो लेके अपलोड कीजिए। थैंक यू।